Morning, dear students. Madhav Gyan Ganga School, Amayan Wind, welcomes to you. Now, today is the part of 4, third class environmental studies, in which we will start the first chapter, I Love My Family. What is the chapter? I love my family. You know very well what is the family, और हम सब अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार करते हैं. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. यू आर रेडी? यस. Chapter is that in that we will discuss about a family is made up of number of people called family members. फैमिली क्या होता है? फैमिली जिसमें कि हम नंबर ऑफ पीपल्स को जब ज्वाइन करते हैं तो हम फैमिली कहते हैं. जैसे कि आप, क्या आप एक फैमिली हैं? नहीं. लेकिन जब आपके ब्रदर्स, सिस्टर, मदर, फादर इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर वो एक फैमिली के पार्ट बन जाते हैं. आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिली. तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब हम आपके ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, जिस जिस तरीके से सारे के सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं उस तरीके से हमारे फैमिली के टाइप्स भी क्लासिफाई होते जाते हैं. यहाँ हम बात करेंगे, फैमिलीज आपकी दो टाइप की होती है. एक होती है न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है हमारी ज्वाइंट फैमिली. तो पहले हम न्यूक्लियर फैमिली के बारे में चर्चा करते हैं. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि एक स्मॉल फैमिली जिसमें कि उनके पेरेंट्स, मदर्स और चिल्ड्रन. पेरेंट्स में जो आपके मदर हैं, फादर हैं और उनके चिल्ड्रन आते हैं, तो वो सब कंसीडर किए जाते हैं आपके न्यूक्लियर फैमिली के अंदर. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि यदि किसी फैमिली के अंदर चिल्ड्रंस, उनके फादर, मदर, ग्रैंडफादर कंसीडर किए जाते हैं, ग्रैंडफादर हुए, ग्रैंड मदर हुए, मदर, ब्रदर, डॉटर्स, अगर सारे के सारे लोग एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं. तो ये आपके पास फैमिली के दो टर्म थे. एक था आपका न्यूक्लियर फैमिली और एक था आपका ज्वाइंट फैमिली. तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. दैट्स क्लियर? वेरी गुड. अब आगे हम बात करते हैं फैमिली रिलेशन के बारे में. हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और अलग अलग जितने भी लोग होते हैं हमारा उनसे कोई ना कोई एक रिलेशन होता है. तो इस रिलेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. माई फादर इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर. माई फादर्स फादर, मेरे पिताजी के पिताजी, आपके जो पिताजी हैं उनके जो पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनको क्या कहा जाता है? पैटर्नल ग्रैंडफादर. क्या कहते हैं उनको हम? पैटर्नल ग्रैंडफादर. या फिर हम उनको बुलाते हैं दादाजी. क्या बुलाते हैं उनको हम? दादाजी. माय फादर्स मदर, हमारे पिताजी की जो माताजी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? माय फादर्स मदर इज पैटर्नल ग्रैंड मदर. उनको हम कहेंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी कि उनको कहा जाता है दादी जी. क्लियर हो गया? तो ये दो वर्ड हो गए हमारे फैमिली के जो सबसे ओल्डर पर्सन होते हैं, आपके दादाजी, दादी जी. तो वो क्या होते हैं? दादाजी जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पिताजी के पिताजी होते हैं. और जो दादी जी हैं वो क्या है? आपके पिताजी की माताजी. माय मदर्स फादर इज, अब आप बारी आती है आपकी जो मदर्स हैं उनके ग्रैंडफादर को आप क्या कहते हैं? माय मदर्स फादर इज मैटरनल ग्रैंडफादर. उनके पिताजी को कहा जाता है नाना जी. क्या कहा जाता है? नाना जी कहा जाता है. माय मदर्स मदर, मेरी मदर की जो मदर्स होती हैं उनको कहा जाता है मैटरनल ग्रैंड मदर. क्या कहा जाता है उनको? मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि इज कॉल्ड नानी जी. क्या कहा जाएगा उन्हें? नानी जी कहा जाएगा. नाउ आगे हम बात करते हैं माय फादर्स ब्रदर, मेरे पिताजी के जो भाई हैं. माय फादर्स ब्रदर, पिताजी के जो भाई हैं उनको क्या कहा जाएगा? अंकल. है ना? आप बुलाते हैं ना अपने अंकल, या फिर उनको क्या कहा जाता है? चाचा जी. जनरली हम चाचा जी भी बोलते हैं. तो वो कौन है?
आपके जो पिताजी हैं उनके भाई हैं। My aunt is my uncle's wife. आप आंटी भी बुलाते होंगे, है ना, आंट बोलते हैं या चाची जी बोलते हैं, तो वो कौन होते हैं? वो होती हैं my uncle's wife. मेरे अंकल जो है उनकी पत्नी को क्या कहा जाता है? चाची जी कहा जाता है। My aunt and uncle children are my cousin. और मेरे जो अंकल हैं और आंट हैं उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाता है कजिन्स। क्या कहा जाता है उनको? कजिन कहा जाता है ना? क्लियर हो गया? समझ में आ रहा होगा? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला है the times when all the family members gather together. कुछ ऐसे जिसमें कि सभी फैमिली मेंबर्स गेट टुगेदर करते हैं, शेयर हैप्पीनेस और हैप्पीनेस को शेयर करते हैं। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं? सारे के सारे फैमिली मेंबर्स हैप्पी होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर करना है, यहाँ ये लास्ट यहाँ पर आप हेरिडिटरी फीचर्स। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर अपने फैमिली के बाद हमने देखा कि कुछ आपके हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं। हेरिडिटरी फीचर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे फीचर्स जो कि आपके अंदर आपके पेरेंट्स से डायरेक्टली ड्राइव हो जाते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स के अंदर जो क्वालिटीज थी वो आपके अंदर भी चली जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहा जाता है? हेरिडिटरी फीचर्स कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लुक लाइक ईच अदर। जनरली हम ये देखते हैं कि एक फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, जैसे आप का जो फेस है या तो आपकी मम्मा की तरह होगा या आपके फादर्स की तरह होगा। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आई वो क्या कहलाती है? हेरिडिटरी फीचर्स कहलाती है। लुक लाइक ईच अदर, दिस इज कॉल्ड द फैमिली रिजेम्बलेंस। इसे क्या कहा जाता है? फैमिली रिजेम्बलेंस कहा जाता है। यानी कि आपके अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक्स शो अप हो रहे हैं वो आपके अंदर एक हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। Resemblance where the children share the physical characteristics of their parents is called heredity. और ये जो resemblance होता है जिसमें जो चिल्ड्रन है वो शेयर करते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक को उनके पेरेंट्स के साथ, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसे क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। माई आईज आर ब्लू लाइक माई मदर्स। जनरली हम देखते हैं कि आपकी अगर आईज का कलर ब्लू है, कुछ का ब्राउन होता है, तो डिपेंड करता है कि वो किससे, आपकी जो आईज है का कलर है, जैसे जो आपकी माँ की आईज का कलर है वो आपका भी कलर हो जाता है। माई हेयर इज कर्ली लाइक माई ग्रैंड मदर। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके हेयर कर्ली होते हैं, हो सकता है उनके फादर के हेयर कर्ली हो सकता है उनके मदर के हेयर कर्ली हो, तो इस तरीके से करेक्टरिस्टिक उनके अंदर भी शो कर जाती है। माई नोज इज पॉइंटेड लाइक माई फादर। अब एक चिल्ड्रन है जिसकी नोज जो है वो उसके फादर्स की तरह है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स फादर का इसके अंदर आ गया। तो इस तरीके के जो करेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रंस के अंदर शो अप होते हैं जो कि उनके पेरेंट्स से आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स कहते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं लुक अलाइक्स। ट्विंस आर टू डिफरेंट चिल्ड्रन बोर्न टू द सेम मदर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। आपने देखा होगा कुछ ट्विंस होते हैं यानी कि जुड़वा बच्चे। ट्विंस का मतलब क्या होता है कि कोई एक मदर है जिसने कि एक ही समय पर दो बच्चों को जन्म दिया, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, लगभग एक समय पर ही उसने दो बच्चों को जन्म दिया। ट्विंस में और मे नॉट लुक अलाइक। ट्विंस का मतलब है कि वो हो सकता है कि दोनों बच्चे सेम हो, एक जैसे दिखते हो, और हो सकता है नहीं भी दिखे। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक ही जैसे हो। ट्विंस हु लुक एग्जैक्टली द सेम आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। कुछ ऐसे ट्विंस, कुछ ऐसे जुड़वा बच्चे, जैसे हो सकता है बॉयज बॉयज हो सकता है बॉयज गर्ल्स हो, बॉयज गर्ल्स गर्ल्स हो, तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से उनका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वो दोनों के दोनों फेस उनकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें हम? आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे। क्लियर है? गेट टुगेदर इन द फैमिली। अब आगे हम बात करते हैं गेट टुगेदर। फैमिली के अंदर हमारे फैमिली में दो टाइप की थी, अभी हमने डिस्कस किया था। फैमिली के टाइप्स क्या थे? एक तो आपकी न्यूक्लियर फैमिली थी, एक आपकी ज्वाइंट फैमिली थी।
तो ये जो फैमिली के दो टाइप्स थे, इनमें हम कभी कभी गेट टुगेदर रखते हैं। फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर, जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं। दे शेयर एवरीथिंग, वो अपनी सारी चीजों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। दे हेल्प ईच अदर, और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। द एल्डर फैमिली मेंबर्स डू वर्क टू अर्न मनी, जो एल्डर फैमिली मेंबर्स होते हैं डू वर्क, वो काम करते हैं टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, एंड फुलफिल एवरीवन्स नीड्स, हमारे फैमिली में जो बड़े लोग होते हैं वो वर्क करते हैं, क्यों? क्योंकि इससे उनको पैसा मिलता है और पैसे से आपकी जरूरतों को पूरा किया जाता है, यानी कि वो आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं जिससे वो पैसा कमा के लाते हैं, जिससे आपकी जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जा सकता है। फैमिली मेंबर्स एंजॉय मेनी एक्टिविटीज टुगेदर, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो एंजॉय करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज को एक साथ में। दे गो फॉर अ मूवी, वो मूवी के लिए जाते हैं और पिकनिक के लिए जाते हैं, है ना? आप भी जाते होंगे मूवी देखने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, पिकनिक मनाने जाते हैं कभी कभी हम। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड बर्थडे, वे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं एंड बर्थडेज को सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन को भी मनाते हैं। ऑल दीज आर यूजुअली, और जितने भी सभी लोग होते हैं, the times when all the family members gather together to share happiness, और सभी के सभी लोग अपना समय निकालते हैं और एक साथ इकट्ठे होते हैं जिसमें सभी के सभी हैप्पी होते हैं। तो ये हमने फैमिली के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? फैमिली के टाइप्स पढ़े। आपने फैमिली के टाइप्स में क्या क्या देखा? न्यूक्लियर फैमिली देखी आपने, ज्वाइंट फैमिली देखी, फिर हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा, दादाजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी, चाचा जी, कजिन्स, इनके बारे में भी समझा कि कौन कजिन है, कौन अंकल है, कौन आंट है। फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ा इसमें, हेरिडिटरी फीचर्स के बारे में। हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं, ये डीएनए के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं ना। ये सारी चीजें हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर आगे हमने बात की ट्विंस के बारे में, लोकलाइज, हमने उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहा। फिर हमने चर्चा की इसमें गेट टुगेदर। गेट टुगेदर में क्या देखा हमने कि हमारी फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं, कभी कभी हम मूवीज या किसी पिकनिक ऑर्गेनाइजेशन पर सब लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी सारी की सारी चीजों को शेयर करते हैं। आपकी फैमिली मेंबर्स में जो एल्डर पर्सन होते हैं वो आपके लिए मनी लेके आते हैं और आपके लिए पैसे वर्क करते हैं, और जिससे आपकी सारी की सारी जरूरतों को पूरा किया जाता है। लेट्स कंप्लीट इट नाउ। अब आता है बारी आपकी इवैल्यूएट योरसेल्फ। अब आपको ये बताना है, चेक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, मदर्स पेरेंट आर कॉल्ड, मदर्स के जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट और अंकल एंड आंट। तो आप जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, हालांकि इसका आंसर मैं बता देता हूँ बस, है ना। फिर आपको सारे के सारे इस तरीके से, जैसे आपका मैटरनल ग्रैंड पेरेंट है तो इस वाले ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो गया? बी। क्या आंसर हो गया आपका? बी, है ना। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ना सारे के सारे आंसर। ज्वाइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज, अब आप बताइए जल्दी से, ज्वाइंट फैमिली को क्या कहते हैं हम? बिग फैमिली, लार्ज फैमिली, स्मॉल फैमिली, आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से। चिल्ड्रंस ऑफ अंकल एंड आंट आर कॉल्ड, जो चिल्ड्रन होते हैं अंकल और आंट के, वो क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स, कजिन, हस्बैंड एंड वाइफ। टू डिफरेंट चिल्ड्रन आर बोर्न टू द सेम मदर सेम डे एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड। दो बच्चे किसी मदर्स के द्वारा सेम टाइम सेम डे बॉर्न होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विंस कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे, बेबीज कहेंगे। बहुत अच्छे से आपने सब कुछ, अगर चैप्टर आपने अच्छे से सुना हुआ है, सारे आंसर आपके पास होने चाहिए, है ना, और होंगे भी। अगर आपको लगता है कि आपके पास आंसर नहीं है, एक बार फिर से आप चैप्टर को, वीडियोस को आप फिर से देखिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली इज आल्सो नोन एज, न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ये भी आपको पता है। एक्सटेंडेड फैमिली, स्मॉल फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्लियर है? तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आंसर देकर जरूर जाइए, क्वेश्चन नंबर और उसके ऑप्शन क्या क्या है। क्लियर है? तो फिर आपके आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको भी आप कंप्लीट करेंगे। फैमिली इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, फैमिली जो बनाई जाती है किससे? नंबर ऑफ पीपल से। उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम क्या कहेंगे? फैमिली मेंबर्स कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से सारे के सारे आंसर्स, ये आपके लिए होमवर्क होगा, इसे आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, अदरवाइज कोई स्कूल्स में कराया जाएगा, है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो, थैंक्स, गुड लक।
आपने अगर चैनल को लाइक किया हुआ है और सब्सक्राइब किया हुआ है तो वह बहुत बढ़िया। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से पहले लाइक करें, और उसको आपको लगता है शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, गुड लक, बाय बाय, सी यू।